नमस्कार। चलिए आज मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा पल, एक ऐसा बिग बैंग जिसने लगभग 1,20,000 साल पहले सब कुछ बदल दिया और हमें वो बनाया जो आज हम हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प पहेली से। हमारा जो डीएनए है वो एक चिंपांजी के डीएनए से 98.8% मिलता जुलता है। अब जरा सोचिए, अगर हम जेनेटिक तौर पर इतने ही करीब हैं तो फिर हमारे और उनके बीच ये जमीन आसमान का फर्क आखिर क्यों है? इसे ऐसे देखते हैं, ये जो बड़ा सा हिस्सा है ना, 98.8%, ये तो वो सब कुछ है जो हम में और चिंपांजी में एक जैसा है, हमारी बायोलॉजिकल मशीनरी का ज़्यादातर हिस्सा। लेकिन ये जो ज़रा सा टुकड़ा है, सिर्फ 1.2% का, असल में सारा खेल, सारा जादू, पूरी इंसानियत की कहानी बस इसी में छिपी है। अच्छा, तो अब इस 1.2% के फर्क को असल में देखते हैं। एक तरफ है चिंपैंजी, ठीक है, वो औजार इस्तेमाल करते हैं, खाना ढूंढते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हम इंसान। हम स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं। मतलब ये 1.2% का फर्क जमीन आसमान का फर्क बन जाता है ना? तो आखिर हुआ क्या था? चलिए पहले सुराग को देखते हैं। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों को इसका पहला सुराग मिला हमारे अपने जेनेटिक कोड के अंदर, डीएनए में। एक अकेला सा लेकिन इतना जबरदस्त जेनेटिक स्विच जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। और ये स्विच है FOXP जीन। इसे लैंग्वेज जीन या भाषा का जीन भी कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे घर में एक मेन स्विच होता है ना, जो बाकी सारे स्विच को कंट्रोल करता है। बस ये FOXP जीन भी वैसा ही एक मास्टर स्विच है। ये अकेला सैकड़ों दूसरे जीन्स को कंट्रोल करता है। वो जीन्स जो हमें बोलने के लिए जरूरी बारीक से बारीक मसल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मतलब ये सिर्फ आवाज निकालने की बात नहीं है, ये तो भाषा को बनाने, उसे गढ़ने की क्षमता की बात है। और यहीं पर कहानी एकदम हैरान कर देने वाली हो जाती है। चिंपांजी, चूहे और इंसान, इनके FOXP2 प्रोटीन में फर्क सिर्फ 2 अमाइनो एसिड का है। सिर्फ 2। मतलब जेनेटिक कोड की इतनी बड़ी किताब में सिर्फ 2 शब्द बदल गए और हमारी पूरी प्रजाति का भविष्य ही बदल गया। कमाल है ना? और कमाल की बात यह है कि साइंटिस्ट का अंदाजा है कि ये जो बदलाव था, ये करीब 1,20,000 साल पहले हुआ। और ये इतनी तेजी से पूरी इंसानी आबादी में फैला, जैसे साइंस की भाषा में सेलेक्टिव स्वीप कहते हैं। मतलब सीधा है, ये बदलाव इतना ज्यादा फायदेमंद था कि नेचर ने इसे चुन लिया और पुरानी जीन को हटाकर इसे हर जगह फैला दिया। तो ठीक है, अब हमारे पास एक जेनेटिक घटना है और एक टाइमलाइन भी। पर क्या इसका कोई सबूत, कोई असल दुनिया का सबूत मौजूद है? तो चलिए अब जेनेटिक्स की लैब से निकलकर चलते हैं जमीन पर, आर्कियोलॉजी की दुनिया में, और ढूंढते हैं इस दिमागी क्रांति के असली सबूत। और यहां सबूत एकदम साफ हैं। देखिए, लाखों साल तक हमारे पूर्वजों के औजार, जैसे ये एशुलियन हैंड एक्स, एक ही जैसे रहे। कोई खास बदलाव नहीं, सब कुछ एकदम ठहरा हुआ सा था। और फिर बूम, अचानक ठीक उसी समय के आसपास, यानी 1,20,000 साल पहले, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। हमें नक्काशी की हुई हड्डियां मिलती हैं, शंख के बने गहने मिलते हैं, रंगों को प्रोसेस करने के सबूत मिलते हैं। ये सिर्फ औजार नहीं थे, ये आर्ट था, ये सिंबलिज्म था, ये एक क्रिएटिव धमाका था। तो ये जो धमाका हुआ, ये सिर्फ पत्थर और हड्डी के औजारों तक सीमित नहीं था। असल क्रांति तो अंदर हो रही थी, इंसान के दिमाग के अंदर। एक बिल्कुल नई अंदरूनी दुनिया पैदा हो रही थी। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। सोचिए, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, ये तो हार्डवेयर था जो लाखों सालों से धीरे धीरे बन रहा था, तैयार हो रहा था। लेकिन फिर उसी जादुई पल में 1,20,000 साल पहले अचानक से एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। और वो सॉफ्टवेयर क्या था? वो थी भाषा, लैंग्वेज। और भाषा ने हमें एक सुपर पावर दी, अपने अंदर बात करने की क्षमता, जिसे इनर मोनोलॉग कहते हैं। ये कैसे हुआ? देखिए, पहले हम दूसरों से बात करते थे, फिर बच्चे जैसे करते हैं, हम खुद को गाइड करने के लिए जोर जोर से बोलने लगे, और फिर आखिरकार हम वही बातें बिना आवाज किए अपने मन के अंदर करने लगे। और ये सिर्फ मन में बड़बड़ाना नहीं था, नहीं, ये एक क्रांति थी। पहली बार हम भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे, गुजरे कल के बारे में सोच सकते थे, रणनीति बना सकते थे। तो हमने जेनेटिक्स देख लिया, आर्कियोलॉजी देख ली। अब इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाला टुकड़ा, जहां मॉडर्न साइंस और हजारों साल पुरानी कहानियां एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं।
अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये सच में कमाल है। दुनिया की अलग अलग प्राचीन परंपराएं जो एक दूसरे से हजारों मील दूर थीं, वो सब इंसान के बनने की एक जैसी 2 स्टेप वाली कहानी बताती हैं। इस्लाम में पहले मिट्टी का शरीर बनता है, फिर उसमें रूह यानी आत्मा फूंकी जाती है। जूडियो क्रिश्चियन परंपरा में जमीन की धूल से शरीर बनता है, फिर उसमें जीवन की सांस डाली जाती है। और हिंदू धर्म में 5 तत्वों के शरीर यानी अन्नमय कोश में विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि और चेतना का जागरण होता है। पैटर्न देख रहे हैं? पहले एक फिजिकल बॉडी यानी हार्डवेयर तैयार होता है और फिर उसे एक नॉन फिजिकल चेतना यानी सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट किया जाता है। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी और दुनिया भर की प्राचीन कहानियां, तो एक बहुत ही साफ और जबरदस्त तस्वीर सामने आती है। यही था इंसानियत का असली बिग बैंग। तो कहानी का सार ये है, लगभग 1,20,000 साल पहले हमारे डीएनए में एक बदलाव ने हमारे बायोलॉजिकल हार्डवेयर को अपग्रेड कर दिया, और इस अपग्रेड ने एक नए सॉफ्टवेयर के डाउनलोड का रास्ता खोला। वो सॉफ्टवेयर था भाषा, सोचने की क्षमता और चेतना का। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। साइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग कैसे बदला, और हजारों साल पुरानी परंपराएं शायद ये बताती हैं कि क्यों बदला। तो क्या ये दोनों एक ही कहानी के 2 अलग-अलग हिस्से हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू जो हमें उस एक पल के बारे में बता रहे हैं जब हम असल में इंसान बने? सोचने वाली बात है।